Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. बेटा this is another video of the chapter Accounting Ratios. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 62 तक करवा दिया था। आज मैं उससे आगे क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, बड़े ध्यान से समझ लेना। पहले दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 63A में ₹3 लाख इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है। इन्वेंट्री टर्नओवर 8 टाइम्स दी हुई है और इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड। कि जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग से 2 टाइम्स भी है और मोर भी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दी हुई है, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दे रखी है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, वो आएगा एवरेज इन्वेंट्री। तो किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को लिखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 63A पहले लिखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें दे रखी है बेटा 8 टाइम्स। 8 इज इक्वल टू 3 लाख, 8 इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 3 लाख अपॉन 8। तो ठीक है, इसको कट कीजिए, ये आ जाएगी 37500। 37, एक बार दोबारा देख रही हूं, ठीक है। यस बेटा यही आएगी 37,500 एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, आप देखिए कि जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है। तो लिखो लेट अस एज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹X। क्वेश्चन में क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है ओपनिंग, तो अब आप लिखोगे ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स भी है प्लस मोर भी है, लिखा हुआ 2 टाइम्स प्लस मोर। तो 2 टाइम्स प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x। तो आप फार्मूला लगाओगे एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग की जगह आप 3x पुट कर दीजिए और क्लोजिंग की जगह आप x लिख दीजिए अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री हमने अभी निकाली थी 37,500, तो मल्टीप्लाई करिए 37,500 इंटू 2 इज इक्वल टू 4x, ठीक है। अब 37,500 इंटू 2 अपॉन 4 कर दीजिए इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आ जाएगा 2 2 जा 4, फिर आएगा 2,18750 x की वैल्यू आ जाएगी। हमने x किसको माना था, क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने x माना था, तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ गई 18750। तो लिखिए जरा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 18750। अब ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री 2x प्लस x है, यानी कि 2 इंटू 18750 प्लस 18750। तो आप करिए जरा, ये आ जाएगा 37,500 प्लस 18,750, ये आ जाएगा आपका 56250। आप चेक कर सकते हैं 56250। यस बेटा, या आप ऐसे भी कर सकते थे, आप 3 इंटू 18750 करते तब भी आपका 56,250 ही आता। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया 63B में ₹1,50,000 इज द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स and inventory at the beginning is 1.5 times more than the inventory at the end। जो इन्वेंट्री क्लोजिंग दी होगी उसका 1.5 टाइम्स भी है और मोर भी है।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इसी तरह से करना जैसे मैंने अभी आपको करवाया था। तो करिए इसका सोल्यूशन 63B। अब बेटा हम 63B का सोल्यूशन करेंगे। लिखिए 63B, लिखिए बेटा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ये फार्मूला है। हमें क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दे रखी है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें 1,50,000 दे रखी है अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब हम एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,50,000 अपॉन 8। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, मैं बताती हूँ आपको। वन 1,8750। अब चलते हैं हम, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से 1.5 टाइम्स भी है और मोर भी है, उससे ज्यादा भी है। तो आप क्या करोगे? अब आप लिखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। पहले लिखो लेट अस एज्यूम क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹X, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1.5x प्लस x, ज्यादा भी है और 1.5 टाइम्स भी है, तो इसको 2.5x कह सकते हैं। तो आप लिखिए एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग कितनी है हमने अभी निकाली है 2.5x, क्लोजिंग कितनी मानी है हमने x अपॉन 2, और एवरेज इन्वेंट्री आई है आपकी 18750। तो हम लिखिए 18750 इंटू 2 इज इक्वल टू 3.5x। 2.5x और 1x कितना होगा? 3.5x। तो अब आप इसको करो सोल्व। 37,500 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू x। अब हम x की क्या कर लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ ऊपर। 37,500 अपॉन 3.5 को हम 35/10 भी कहते हैं, तो 10 ऊपर लिख देंगे इज इक्वल टू x। x किसको माना था? क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो अब इसको सोल्व करो। ठीक है, 75,000 अपॉन 7, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 10714। बिल्कुल ठीक है, हमारी यही आ रही है 10714 ही आई हमारी ये क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि हमने एक्स किसको माना था? क्लोजिंग इन्वेंट्री को। तो अब आप लिखिए ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू पहले इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री लिख लीजिए। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू 10714। जो ओपनिंग इन्वेंट्री आई थी वो हमारी आई थी 2.5x। तो लिखो 10714 इंटू 25/10, 25/10। ठीक है, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। एक मिनट मैं चेक करती हूँ। 26785। ठीक है, यही आ जाएगी। आपका यहाँ आ रहा है 26786। आप ऐसे भी कर सकते हो। 1 रुपये का ही डिफरेंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? इसका रीजन ये है कि जैसे आपने 1.5x प्लस x लिया था ना, तो यही आएगा। जैसे पहले मैं दोबारा देखती हूँ। यही आएगा बेटा। अगर आप 1.5x से पुट कर दो 1.5 इंटू 10714 प्लस x किसको लिया था? 10714। तो आप करिए, ये आ जाएगा 15/10 प्लस
714, तो आप कर दीजिए इसको सोल्व। तब भी यही आएगा बेटा 2 6, मैंने देख लिया। अगर आप इसको करते हो यही आएगा बेटा, मैंने करके देख लिया आपका। तभी यही आ रहा है 26785 ही आ रहा है आपका। ठीक है बेटा, दोनों तरीके से मैंने करके देख लिया, हमारा आंसर सेम आ रहा है। अब चलते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बाय ए ट्रेडर इज 60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 10 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, फाइंड आउट द प्रॉफिट। तो आप फार्मूला लगाइए, क्वेश्चन नंबर 64। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला पता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। आईटीआर कितनी दी हुई है, दैट इज 10 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है दैट इज ₹60,000। तो 60,000 वहां जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 into 60,000 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी ₹6 लाख। ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, उसके अलावा अब हमें क्या कहा गया है, अब हमें कहा गया जो हमारा प्रॉफिट है वो 10% ऑन कॉस्ट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 10% है। हमें जो कॉस्ट दी हुई है वो 6 लाख है, 6 लाख का 10% कितना होगा बेटा, 60,000। तो आंसर चेक कर लीजिए, हमें 60,000 ही दिया होगा। ठीक है बेटा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। इसमें कहा गया डिटरमिन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है, और ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। यू आर इन्फॉर्म दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू ओपनिंग इन्वेंट्री, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 2 टाइम्स है। तो लिखिए जरा क्वेश्चन नंबर 65। अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है इस क्वेश्चन में, और क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे कितनी है, वो है बेटा उससे 2 टाइम्स। तो यानी कि लिखिए क्वेश्चन नंबर 65, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 40,000 के 2 टाइम्स है, तो दुगनी हो गई, तो 80,000 आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लगाना है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बेटा 40,000 है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 80,000 है, अपॉन 2। तो ये आ गया 1,20,000 अपॉन 2, 60,000। ठीक है बेटा, 60,000। अब हमने फार्मूला क्या लगाना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री। अब आईटीआर हमें क्वेश्चन में 6 दे रखी है, 6 इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन AI, एवरेज इन्वेंट्री कितनी है 60,000। तो हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी आ जाएगी 3,60,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,60,000। ठीक है बेटा, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या पूछा हुआ इसके अलावा, इन्होंने कहा है कि हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। तो अब हम क्या निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, हमें जो जीपी है 20% ऑफ रेवेन्यू दे रखा है। अब रेवेन्यू तो है नहीं, अब आप क्या करेंगे, लिखिए लेट अस एज्यूम
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100, जीपी इज इक्वल टू कितने परसेंट है, 20% ऑफ 100, 100 का 20% हो गया 20। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है, 100 मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी, यानी कि 100 माइनस 20, 80। अब कॉस्ट हमारी आई हुई है 3,60,000, तो लिखोगे इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 80, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 100 है। और अगर कॉस्ट कितनी हो, 1 हो तो देखिए स्टेटमेंट बनाई है हमने, अगर कॉस्ट हमारी क्या है 1 हो तो रेवेन्यू कितनी होगी 100/180। और अगर हमारी कॉस्ट कितनी हो तो वो मैंने अभी आपको निकाल के बताई थी, वो कितनी आई थी आपकी, इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज, अभी मैंने आपको निकाल के बताई थी बेटा, ये आया 100/80। फिर हम लिखेंगे इफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 3,60,000, देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू 100/80 इंटू 3,60,000। ये आ जाएगी बेटा ₹4,50,000। अब हमें क्वेश्चन में पूछा भी यही हुआ था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा हम 66 करा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कंपनी की इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, इन्वेंट्री एट द एंड इज 4,000 मोर देन इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जितनी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे 4,000 ज्यादा है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर, सारी की सारी क्रेडिट रेवेन्यू लिखा हुआ है ब्रैकेट में, 3 लाख है। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करंट लायबिलिटी दे रखी है, क्विक रेशियो दे रखी है, तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री निकालनी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है, क्विक एसेट्स निकालनी है और करंट एसेट एट द एंड निकालनी है। तो अब आपके सामने हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें जो रेवेन्यू है वो दे रखी है और जीपी लेकिन 25% ऑफ कॉस्ट है। तो हम किस तरह से करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 66, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जीपी जो है 25% ऑन कॉस्ट है, तो लिखो लेट अस assume cost is equal to ₹100, GP is equal to 25% of, sorry 100 लिख लीजिए, एक्चुअली 100, 25% of 100 it will be 25। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है ये हमें नहीं पता, वैसे तो क्वेश्चन में पता, मुझे पता, मैंने यहाँ कॉस्ट किसको माना 100 है और जीपी हमारा 25 है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी आ जाएगी, 100 + 25 इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रेवेन्यू हमारी आ गई 125। वैसे क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, तो हमें जो चीज 2 बार आ गई तो हम उससे क्या कर देंगे, स्टेटमेंट शुरू कर लेंगे। तो लिखिए इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन is 125, then cost is equal to 100। Next line, if revenue from operation is 1, then cost is equal to 100/125। अगर रेवेन्यू हमें जो क्वेश्चन में दी हुई है वो कितनी है, वो है बेटा 3 लाख। 3 लाख हो तो हमारी कॉस्ट निकल आएगी 100/125 इंटू 3 लाख, ये आ जाएगी 2,40,000। अब एक बार आंसर चेक कर लीजिए, 2,40,000। ठीक है बेटा, यस बेटा। अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछी है,
क्विक एसेट और करंट एसेट पूछिए तो हम कैसे करेंगे। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 5 टाइम्स इज इक्वल टू कॉस्ट कितनी आई है 2,40,000 अपॉन AI एवरेज इन्वेंट्री इधर ले आइए, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,40,000 अपॉन 5, ये आ जाएगी 48,000। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिए जरा, कि हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो नहीं दी हुई, क्लोजिंग ओपनिंग से 4,000 ज्यादा है, ओपनिंग से 4,000 ज्यादा है, तो हमें पहले ओपनिंग एज्यूम करनी पड़ेगी। तो लिखिए लेट अस एज्यूम ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹X, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू X प्लस 4,000, क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा है। तो एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लगाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। एवरेज इन्वेंट्री की जगह आप पुट कर दीजिए 48,000 इज इक्वल टू, ओपनिंग की जगह आप X लिख दीजिए, क्लोजिंग की जगह X प्लस 4,000 इज इक्वल टू अपॉन 2, तो 2 इधर आ जाएगा 48,000 इंटू 2 इज इक्वल टू 2X प्लस 4,000, तो ये आ जाएगा 96,000। फिर ये माइनस हो जाएगा इधर जाके 4,000 इज इक्वल टू 2X, तो ये आ जाएगा 92,000 अपॉन 2, तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46,000। हमने X किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो चेक कर लीजिए। यस बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी 46,000 आ गई। तो अब हम क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 4,000, कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 4,000 ज्यादा है, तो हमारा आंसर आ गया 50,000। ठीक है, अब जो हमें क्या कहा गया है, क्विक रेशियो पूछी गई है, क्विक रेशियो दी हुई है, तो अब हम क्या निकालेंगे, क्विक रेशियो का फार्मूला क्या होता है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिखिए क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आप देखिए, आपके पास क्विक रेशियो दी हुई है 1:1, 1/1 इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स हमें नहीं पता पर हमें करंट लायबिलिटीज पता है, वो हम करंट लायबिलिटी की जगह फिल कर देंगे। करंट लायबिलिटी दी हुई है हमें 50,000, तो हमारी क्विक एसेट्स कितनी आ जाएगी 50,000 इंटू 1, 50,000 ही आ जाएंगी क्विक एसेट। अब क्वेश्चन में हमें करंट एसेट भी पूछी हुई है, तो अब आप क्या करोगे, करंट एसेट इज इक्वल टू क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री का मतलब कौन सी इन्वेंट्री होती है, यहाँ पर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो वो हम इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इन्वेंट्री मीन्स यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो आपके पास 50,000 क्विक एसेट्स आ गई है और आपकी इन्वेंट्री कितनी निकली थी अभी आपकी 50,000, तो आंसर आ जाएगा बेटा ₹1 लाख। क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालने को कहा गया है। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, परचेजेस दे रखे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है और इन्होंने कहा है पहले तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो, फिर कहा गया है कि इन ट्रांजैक्शन से जो नीचे दी गई है इंक्रीज हो रही है रेशियो, डिक्रीज हो रही है या अल्टर नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं दे रखे, तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए क्या लेने पड़ेंगे, 0। तो अब आप फार्मूला लिखिए पहले, क्वेश्चन नंबर 67, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी हुई है, दैट इज 20,000 और नेट परचेजेस की जगह सिर्फ परचेजेस है, कई बार परचेज रिटर्न नहीं होता तो आप वही ले लोगे, नेट परचेजेस ही
सॉरी परचेजेस ही ले दोगे, डायरेक्ट में 0 है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 60,000। तब आप इसको प्लस कर दीजिए, 2,60,000 माइनस 60,000 2 लाख आ जाएगा, 2 लाख आ गई आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोबारा देखो 2,60,000 माइनस 60,000 2 लाख आ गई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है क्योंकि हमें फार्मूले के लिए चाहिए। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है बेटा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता है 20,000, हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता है 60,000 अपॉन 2, 80,000 अपॉन 2, ये आ जाएगी बेटा ₹40,000। अब हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें पता नहीं है, वही निकालनी है। कॉस्ट कितनी है बेटा 2 लाख है और 40,000 हमारी एवरेज इन्वेंट्री है, तो आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 5 टाइम्स हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपकी आंसर में आ रहा है, यही आ रही है 5 टाइम्स। अब आगे क्या कहा गया है, गुड्स परचेज करें 40,000 की, तो क्या चेंज आएगा। अब आप ये देखिए कि जो गुड्स खरीदेंगे तो परचेज बढ़ जाएगी और इन्वेंट्री भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप लिखिए नंबर 1, देखिए हमारी जो परचेज है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। केस 1 लिखिए, अलग अलग केसेस का अलग अलग आंसर होगा। सिचुएशन 1, गुड्स परचेज्ड, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो क्या होगा 40,000 की, तो जो हमारी परचेजेस थी वो पहले कितनी थी, पहले परचेजेस हमारी थी बेटा 2,40,000, तो उसमें 40,000 क्या हो जाएगी, गुड्स बढ़ जाएंगी, ठीक है, परचेज बढ़ गई, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2,80,000 आ जाएगी परचेजेस, और जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट विल बी, पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी 60,000 थी, 40,000 बढ़ जाएगी, तो आपका क्या आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब हम एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला लगाते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग में तो कोई चेंज नहीं आया, वो तो 20,000 ही रहेगी। क्लोजिंग हमारी क्या हो जाएगी 1 लाख अपॉन 2, तो कितनी आ जाएगी 1,20,000 अपॉन 2। अब एवरेज इन्वेंट्री हमारी 60,000 आ जाएगी। अब आपने पहले वाली एवरेज इन्वेंट्री नहीं लेनी, ठीक है। अब हमारी कॉस्ट में क्या चेंज आना है, मैं तो यही कहूंगी कॉस्ट में कोई चेंज आने नहीं वाला। क्यों, क्योंकि उतना ही हमारी परचेजेस बढ़ गई, उतना ही क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गई। फिर भी दिखा देती हूँ आपको करके, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, अब ओपनिंग इन्वेंट्री आपके क्वेश्चन में 20,000 है, परचेजेस आपने ये वाले लेने हैं, कौन से वाले 2,80,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपके पास है ही नहीं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी लेनी है 1 लाख लेनी है आपने, क्वेश्चन वाली नहीं लेनी 60,000, तो 1 लाख लेंगे, तो आपकी वही सेम अमाउंट आएगा। आप करके देख सकते हो, आपका ये आया 2,80,000 प्लस 20,000 3 लाख में से 1 लाख है 2 लाख ही आएगा। जैसे पहले भी आपका कॉस्ट 2 लाख ही आया था। अब आप ITR दोबारा से करके देखिए, कॉस्ट कितनी है 2 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री कितनी है बेटा 60,000, 20/6 और कट कर दीजिए 3.33 टाइम्स, पहले हमारी 5 टाइम्स आई थी, तो लिखो हैंस ITR विल डिक्रीज, ITR हमारी कम हो जाएगी। किससे कंपैरिजन करें, जो हमारा आंसर 5 टाइम्स आया था, ठीक है। इन्होंने वैसे भी आंसर में लिखा सिंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिमेन अनचेंज्ड, कॉस्ट में तो चेंज आया ही नहीं, वो तो 2 लाख की 2 लाख रही। एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, बढ़ गई। जैसे पहले एवरेज इन्वेंट्री आपकी आई थी 20,000 प्लस 60,000 अपॉन 2, यानी कि 80,000 अपॉन 2 40,000 आई थी। अब हमारी एवरेज इन्वेंट्री 60 आई, तो एवरेज इन्वेंट्री बढ़ गई, तो हमारी ITR रेशियो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब आगे सेकंड पॉइंट सुनो, सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000 कॉस्ट 30,000, हमारी गुड्स जो है वो 25,000 की बिक गई, जिसकी कॉस्ट 30,000 थी, तो जो कॉस्ट थी वो 30,000 थी, तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो है
ऑपरेशन में क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या चेंजेस आएंगे, अब सेल तो यहाँ पर चलो मैं मानती हूँ हमारी गुड्स बिक गई है तो स्टॉक कम हो गया और हमारा जो है कैश बढ़ गया। तो कैश का तो यहाँ पर हमने लिंक लेना ही नहीं है, कैश सेल तो आते ही नहीं है फार्मूले में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नंबर 2 करते वक्त आप लिखोगे, जब हमारी पहले इन्वेंट्री थी, अब क्वेश्चन वाली इन्वेंट्री देखो, हम कौन सी इन्वेंट्री के बारे में बात करें, क्लोजिंग। यहाँ मैं लिख दी क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले क्वेश्चन में कितनी थी, 60,000 थी। उसमें से हमारी स्टॉक कितने वाली चली गई, 30,000 वाली चली गई, तो हमारी कितनी रहेगी, 30,000। समझ आया पहले तो। अब हमारी एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग है 20,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, ठीक है, 50,000 अपॉन 2, ये आ जाएगा 25,000, जो कि आपका पहले क्या आया था, 40,000 आया था ना, ओपनिंग 20 थी और क्लोजिंग 60 थी, 80 अपॉन 2 40 आया था ना। तो अब आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब बेटा हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोबारा निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के लिए हमारा फार्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री होता है प्लस नेट परचेजेस होता है, नेट परचेजेस 2,40,000 है, ठीक है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 0 है, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ये ले लेंगे 30,000। तो अब आप निकालिए, ये आ जाएगी 2,60,000 माइनस 30,000, तो हमारी 2,30,000 हो जाएगी। पहले को सबसे पहले 2 लाख आई थी, याद करो। अब हमारी ITR का फार्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज हमने अभी निकाली है 25,000, तो अब जीरोस कट कर दीजिए, 46/5 9.2 टाइम्स, हैंस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो विल इंक्रीज हो जाएगी। जैसे सबसे पहले हमारी 5 टाइम्स आई थी, तो अब ये बढ़ गई है 9.2 टाइम्स। अब चलते हैं सेकंड सिचुएशन की तरफ। जैसे अब इसमें आंसर क्या दे रखा है कि रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इंक्रीज होगी। जैसे सबसे पहले हमारी 2 लाख आई थी, याद करो जरा, अब हमारी बढ़ गई है और इधर हमारी क्या हुई है, एवरेज इन्वेंट्री पहले से क्या हो गई है, कम हो गई है। कम कैसे भी, पहले 40,000 आई थी, आप देख सकते हो सबसे पहले। अब चलते हैं नंबर 3, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाए तो क्या होगा, लिखिए, हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, पहले 60,000 थी, ये सिचुएशन थर्ड बता रही हूँ। क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले 60,000 थी, अगर हमारी डिक्रीज हो जाए इन्वेंट्री, वो कितनी है हमारी इन्वेंट्री, कम होके 20,000 से कम हो जाए, तो सॉरी हमारी जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री 40,000 हो जाएगी। तो अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 20,000 प्लस परचेजेस 2,40,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 0 माइनस क्लोजिंग अब 40 लेनी है आपने, 60 नहीं लेनी। तो ये आ जाएगा 2,60,000 माइनस 40, तो 2,60,000 माइनस 40 2,20,000 आ जाएगा। ये हमारी आ गई है कॉस्ट पहले 2 लाख थी सबसे पहले, आप देख सकते हो। अब एवरेज इन्वेंट्री में क्या लोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री तो 20,000 ही लोगे और क्लोजिंग कितनी लोगे, 40,000 अपॉन 2, 60,000 अपॉन 2, तो आपकी 30,000 आ जाएगी, यानी कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री भी कम हो गई। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये तो हमारी जैसे 2 लाख आई थी और ये 40 आई थी सबसे शुरुआत में। अभी क्या हो रही है, हमारी कॉस्ट जो है बढ़ रही है और एवरेज इन्वेंट्री कम हो रही है। तो आप कर सकते हो, ITR का फार्मूला दोबारा से लगाइए, कॉस्ट कितनी है 2,20,000 अपॉन 30,000 एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, ये आ जाएगी 7.36 टाइम्स, hence ITR ratio is ITR, hence ITR ratio will इंक्रीज। आप देख सकते हो पहले 5 टाइम्स थी सबसे पहले, अब हमारी 7.36 टाइम्स हो गई है, क्योंकि इन्होंने आंसर में बता भी दिया कि हमारी जो कॉस्ट है वो बढ़ेगी। जैसे पहले सबसे पहले 2 लाख थे, 2,20 हो गई है,
और हमारी एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी, कम होगी, जैसे पहले 40,000 थी। आप देखिए, अब चलते हैं फोर्थ सिचुएशन की तरफ। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। हमारी इन्वेंट्री जो है क्या हो गई, पहले से बढ़ गई है। लिखिए नंबर 4 क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग मान लीजिए, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, पहले कितनी थी, पहले 60,000 थी ना, उसमें ऐड कर दो क्योंकि इंक्रीज हो गई है, दैट इज ₹10,000, 10,000, तो अब 70,000 होगी हमारी, है ना। अब एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 होता है। ओपनिंग 20,000 है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्लोजिंग हमारी 70,000 है, अपॉन 2, 90,000 अपॉन 2, 45,000 आ जाएगी, ठीक है, 45,000। अब हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में क्या चेंज आएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग इन्वेंट्री तो वही रहेगी, वही 20,000 ही, और परचेजेस में कोई चेंज नहीं, 2,40,000। डायरेक्ट एक्सपेंस हमने 0 लिए थे, माइनस 45,000। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 45 ले रही हूँ मैं, सॉरी 70,000 ले रही हूँ मैं, बड़ी है ना क्योंकि। तब आप क्या करोगे, ये आ जाएगी 2,60,000 माइनस 70,000, तो रह जाएगी 1,90,000। हमारी क्या हो गई है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले से कम हो गई। पहले आप देख सकते हैं सबसे शुरुआत में 2 लाख थी, अब ये कम हो गई है, तो अब आ जाएगी 1,90,000 अपॉन 1,90,000 अपॉन 45,000। तो जीरोस कट कर दीजिए, ये आएगी बेटा 4.22 टाइम्स। तो हमारी रेशो पहले 5 थी सबसे पहले, तो अब रेशो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गया। आप लिखो हैंस करंट ITR रेशो विल डिक्रीज। आप देख भी सकते हैं इसके आंसर में लिखा, कॉस्ट जो हमारी डिक्रीज हो जाएगी और हमारी इन्वेंट्री जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इन्वेंट्री कैसे, जैसे 40,000 थी सबसे पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। जो गुड्स है वो क्या होंगी, उसने फ्री सैंपल बांट दी। अब देखो, जब हम फ्री सैंपल में बांट देते हैं तो हमारा परचेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कभी आपने जनरल एंट्री की हो +1 में, तो हम एडवर्टीजमेंट टू परचेज कहते हैं, परचेज वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे, जब परचेज वैल्यू कम हो जाएगी, अगर फ्री सैंपल के फॉर्म में आ जाए तो भी यही आंसर होगा जो मैं अभी करवाने जा रही हूँ। अगर वो पर्सनल यूज के लिए गुड्स ले ले तो भी यही आंसर होगा, और अगर वो क्या करे, चैरिटी की फॉर्म में गुड्स ले ले तो भी यही आंसर होगा जो मैं इसका करवाने जा रही हूँ। तो हमारा क्या होगा, जब वो फ्री सैंपल में बांट देगा तो क्या चेंजेस आएंगे। अब आप उसका सोल्यूशन कीजिए। पॉइंट नंबर 5th पॉइंट ध्यान से सुनिएगा कि जो हमारी फ्री सैंपल की फॉर्म में जब बांट दी जाती है गुड्स, तो हमारा जो परचेज किया हुआ सामान है वो क्या हो जाता है, पहले से कम हो जाता है। तो आप इसको किस तरह से करेंगे, जब फ्री सैंपल आ जाए तो भी ऐसे ही आएगा, जब आपका क्या आ जाए, पर्सनल यूज के लिए ले ले तो भी यही आंसर आएगा, जब चैरिटी की फॉर्म में ले लेता है तो भी यही पॉइंट आएगा कि आपका जो क्या था, ओपनिंग इन्वेंट्री में चेंजेस कोई भी नहीं आना, और परचेजेस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी गुड्स, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। फिर दोबारा समझो मैं क्या कह रही हूँ कि हमारी जो परचेज किया हुआ सामान है वो भी कम हो जाएगा, और इन्वेंट्री में भी क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो आप लिखिए जरा, लास्ट केस है इस क्वेश्चन का, नंबर 5। आप अपनी परचेजेस में चेंज लाइए जरा। परचेजेस क्या थी आपके पास, पहले 2,40,000 थी, उसमें से आपका क्या हो जाएगा, आपका 5,000 की जो गुड्स फ्री सैंपल में बांटी है वो कम हो जाएंगी, तो आपका परचेज कम हो गया, तो रह गया 2,35,000। तो जो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी तो कम हो जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले थी हमारे पास 60,000, क्वेश्चन की शुरुआत में देखो 60,000 थी, उसमें 5,000 की गुड्स फ्री सैंपल में बांट दी है, तो गुड्स कम हो गई, तो 55,000 रह गई। तो अब आप क्या करोगे, अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दोबारा से निकालेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है 20,000, और परचेजेस कितनी है, 2,35,000 लेनी है। अब आपने 240 नहीं लेनी, डायरेक्ट 0 है, माइनस 55,000 आपका क्या है,
क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो इसका टोटल 255 माइनस 55 2 लाख ही रहेगा। आप देखो पहले भी 2 लाख ही था तो अब भी 2 लाख ही है, पर एवरेज इन्वेंट्री में चेंज आएगा। ओपनिंग है 20,000 और क्लोजिंग आपकी कितनी है, क्लोजिंग आपकी है सॉरी ये रही 55,000 अपॉन 2, 75,000 अपॉन 2, 37,500। तो आप इसको दोबारा से निकाल लेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितनी है, दैट इज 2 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री है 37,500। एवरेज इन्वेंट्री आपकी क्या हो गई, पहले से कम हो गई है, तो अब आप जीरोस कट कर दीजिए। फाइव 5.33 टाइम्स, अब लिखो हैंस ITR विल इम्प्रूव। ITR क्या हो रही है हमारी, इम्प्रूव लिख दो या इंक्रीज, एक ही बात है। तो अब आप आंसर को चेक करिए। यस बेटा हमारी ITR क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अब बेटा हमने जितने भी काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के, पेपर में बहुत बार ITR रेशियो भी पूछी जाती है। अब मैं आपको जो एक्टिविटी रेशियो थी उसमें मैंने 4 रेशियोज बताई थी, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और एक बताई थी मैंने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अब मैं आपको दूसरी उसकी करवा रही हूँ एक्टिविटी रेशियो, लिखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डेटर टर्नओवर रेशियो। इसको डेटर टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है बेटा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब इस बात को समझ लेना, क्रेडिट रेवेन्यू को हम क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं। ये कैसे निकालते, इज इक्वल टू पहले तो डैश टाइम्स, ठीक है, हायर इट इज गुड फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए अच्छी होती है अगर ज्यादा हो तो, लोअर इट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए अच्छी, फॉर दी कंपनी, कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती। इसका मतलब है कि हमारा जल्दी ये क्यों निकाली जाती है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, मतलब कि हमने क्रेडिटर से डेटर से और बिल रिसीवेबल से जल्दी जल्दी क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं मनी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्यों निकाली जाती है, यही जानने के लिए कि हमारे जो डेटर्स हैं और बिल रिसीवेबल है उससे कितनी जल्दी जल्दी हम क्या कर रहे हैं, मनी रिसीव कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी होगी और जितनी कम होगी वो अच्छी नहीं होगी। तो अब हम कैसे क्या करेंगे इसका, हम नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, लिखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न को हम सेल रिटर्न भी कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स, यानी कि अगर इसको हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं बेटा, इसको हम सेल रिटर्न कहते हैं कि अगर टोटल सेल्स दी हो उसमें से हम कैश सेल्स निकालते हैं और सेल रिटर्न माइनस कर दे तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है। और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है ये समझ लेना। ट्रेड रिसीवेबल में दो
चीजें आती है, दो आइटम्स आती हैं। ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स, ठीक है, बिल रिसीवेबल्स। उसके बाद बात करती हूं मैं आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फार्मूला क्या है। लिखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग टीआर में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड का फार्मूला क्या होता है कि कितने दिन में हम अपने डेटर से पैसा ले लेंगे। डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेज इन ए ईयर और मंथ इन ए ईयर। ये डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में, मंथ अगर पूछा तो मंथ आएंगे, ना पूछा तो आप डेज ही निकालेंगे, अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो हमने टीआर निकाली है ना वही है, ठीक है। या इसका आंसर या तो डेज में आएगा या मंथ में आएगा। तो डेट कलेक्शन पीरियड जितना कम हो उतना अच्छा। तो आप लिखिए हायर इट इज बैड फॉर, नॉट गुड फॉर द कंपनी, लिख लो अच्छा नहीं है, नॉट गुड फॉर द कंपनी। लोअर इट इज गुड फॉर द कंपनी। इसका मतलब समझना, बच्चे तो कहेंगे कि मैम आपने पहले तो वो लिखवाया था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर जितनी ज्यादा उतनी अच्छी होती है, पर आप यहाँ उल्टा क्यों लिखवा रहे हो। इसका रीजन देखो ना कि डेज इन ईयर अपॉन टीआर कहाँ आ गई है, नीचे आ गई है। तो जितना पीरियड कम होगा जल्दी जल्दी पैसा वसूल होगा कंपनी को अपने डेटर से, बिल रिसीवेबल से। और जितना ये हायर होगा ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं है कि पैसा फंसा पड़ा अभी भी डेटर्स के पास। तो ठीक है, अब आपको मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 68। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बेटा। इसमें क्या कहा गया है, कैश कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है। कैश रेवेन्यू से तो कभी हमारे ट्रेड रिसीवेबल जनरेट नहीं होते, सिर्फ क्रेडिट सेल हो तभी हमारे डेटर्स और बिल रिसीवेबल जनरेट होते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कहा गया है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट दी हुई है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिखिए जरा। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर क्रेडिट सेल दी हुई है तो वो हमने फार्मूले में यूज करनी है। तो अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 68। पहले आप निकालो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग हमें 75,000 दे रखे हैं, क्लोजिंग हमें 1,25,000 दे रखे हैं, अपॉन 2, 2 लाख अपॉन 2। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1 लाख, 1 लाख आ गया। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप फार्मूला लगाएंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब आपका नेट रेवेन्यू दे रखा है, हमें 6 लाख दे रखा है। कभी कभी से रिटर्न नहीं भी होती, तो से रिटर्न नहीं है तो नेट हमारा जो है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही फार्मूले में यूज हो जाएगा। अपॉन एवरेज हमने अभी निकाला है 1 लाख, तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 टाइम्स। ठीक है बेटा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 69। पहले इसको समझ लीजिए। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। जैसे मैंने आपको डेट कलेक्शन पीरियड बोला,
एवरेज कलेक्शन पीरियड भी एक ही होता है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है, क्रेडिट रेवेन्यू जो है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 70% है। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लीजिए। कैसे करना बताती हूँ आपको। तो लिखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 70%, 70/100। तो टोटल हमें दे रखा है दैट इज 12 लाख, 12 लाख का 70% करो तो ये आ जाता है 8,40,000। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सेल रिटर्न भी है, तो नेट क्रेडिट RFO इज इक्वल टू क्रेडिट RFO माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। कई बार सेल रिटर्न होता है 8,40,000 माइनस 40,000, तो ये आ गया बेटा 8 लाख आ गया। अब हमें क्वेश्चन में ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल भी पता है और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी पता है, तो आप एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालिए इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ठीक है, ओपनिंग कितना है दैट इज 73,250 और क्लोजिंग कितना है 86,750 अपॉन 2। तो अब इसको प्लस करो जरा, 1,60,000 अपॉन 2, ये आ जाएगा बेटा 80,000। अब आप क्या करेंगे, अब आप फार्मूला लगाएंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो TRTR कहते हैं इसको, इज इक्वल टू नेट क्रेडिट कितना है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ATR। अब कितना है आपका 8 लाख अपॉन 80,000, ये आ गया बेटा 10 टाइम्स। अब हमारा आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आगे कहा गया एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए। एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम नेट कलेक्शन पीरियड भी कहते हैं। जब मैंने फार्मूला लिखा है तो उसमें लिख सकते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड भी लिख सकते हैं नेट कलेक्शन पीरियड को। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू डेज इन ए ईयर अपॉन डेज इन ए ईयर अपॉन TRTR ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। डेज इन ए ईयर 365 अपॉन हमारा आंसर जो है 10 आया है 36.5 और लिख लीजिए 37 डेज। डेज कभी भी पॉइंट्स में नहीं आते, तो आपका 36 पॉइंट चाहे 1 भी क्यों ना आ जाए आप उसको 37 डेज ही लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 37 डेज के अंदर हम अपने डेटर से क्या कर लेंगे, पैसा वसूल कर लेंगे। तो बेटा आज आपको मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 63A से लेकर क्वेश्चन नंबर 69 तक करा दिया। So student, I hope you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.